सो वेलकम अगेन बेटा। पार्ट वन हमने ऑलरेडी कर लिया है इस वीडियो का, और उसमें हमने क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं। सो सीधा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपने क्लास 10th का टेस्ट, चैप्टर 1 and 6। ठीक है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग करनी है ना, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या कि इंपॉर्टेंट क्या कि एलिमेंट्स है वो बैलेंस करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल, है ना। जो नंबर है एलिमेंट्स के वो इक्वल होना चाहिए। जैसे क्या कि फर्स्ट एक्शन एग्जांपल है आपके पास, जैसे NaOH है प्लस ऑफ HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, इट गिव्स यू सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस ऑफ H2O। देखो बेटा यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी क्या कि आपको 2 ही हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी देखो, H2, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है, तो बोथ साइड क्या कि हाइड्रोजन इक्वल है। दूसरी चीज देखो बेटा, सोडियम Na सोडियम आपका इक्वल है, बोथ सोडियम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। सिमिलरली नाइट्रेट NO3 क्या कि वो भी इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड NO3 इक्वल है। ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या कि रिएक्शन को बैलेंसिंग चेक करनी है, क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी तरफ से ऑलरेडी बैलेंस है। इक्वेशन सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन में देखो कॉपर है, यहाँ पे एक कॉपर है, दूसरी साइड क्या कि 1 कॉपर है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रेट देखो, टू ऑफ AgNO3 लिखा हुआ है, यानी जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट कितने बेटा 2 है, 2 नाइट्रेट्स यूज किए गए हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड यानी राइट हैंड साइड में देखो कितना है, NO3 ट्वाइस, तो NO3 यहाँ पे भी 2 ही है, तो नाइट्रेट भी मेरे पास क्या है, बैलेंस है, NO3 भी बैलेंस है, NO3 एंड कॉपर है, कॉपर भी बैलेंस है। देन व्हाट अबाउट सिल्वर, Ag देखो बेटा यहाँ पे एक सिल्वर है, यहाँ पे 2 सिल्वर है, तो हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यानी सिंपली आपको क्या करना, पूरी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है Ag के सामने। ठीक है। रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एलिमेंट्स का इक्वल करना जरूरी है। थर्ड इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस, 2 ऑफ Hg प्लस ऑफ टू गिव यू 2 ऑफ HgO। ठीक है। मरकरी है, मरकरी प्लस ऑक्साइड गिव यू मरकरी ऑक्साइड। देन इक्वेशन फोर्थ FeCl3 प्लस 3 ऑफ NH4OH है। आई थिंक इक्वेशन भी आपकी बैलेंस ही, आप चेक कर सकते हो बेटा। आयरन देखो, पहले आप देखो Fe को बैलेंस देखो, क्या कि यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ आयरन 1 है, तो Fe बैलेंस है मेरा बोथ साइड 1। उसके बाद आप क्लोरीन चेक कर सकते हो। क्लोरीन मेरा देखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मेरा 3 क्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन मल्टीप्लाई Cl के साथ, तो क्लोरीन भी मेरे पास क्या है बेटा, बैलेंस है। आप NH4 चेक कर सकते हो। NH4 देखो, NH4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे NH4 कितना, यहाँ पे भी NH4 3 है, ये यहाँ पे भी 3 है, तो बोथ साइड NH4 भी बेटा कितना, 3 और 3 ही है, तो वो भी बैलेंस है। उसके बाद मेरा क्या बच जाता है बेटा, OH भी मेरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी मेरा हाइड्रोक्साइड 3 है, तो ठीक है। तो इक्वेशन पूरी तरीके से क्या कि बैलेंस है। ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करने की और एक्स्ट्रा नीड नहीं है। उसके बाद क्या कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप। आपको क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में इसको क्या कर देना है बेटा, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना मतलब है कि आपको बताना है बेसिकली कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। देखो क्वेश्चन को क्या कि इसमें राइटिंग रीडिंग जो स्किल्स है बेटा वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। लिखने का तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। वैसे अगर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, 0.5 मार्कर क्वेश्चन है ये, तो आप इसमें सिंपल इसका टाइप बता सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो फर्स्ट रिएक्शन आपको पता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है ना। फर्स्ट में कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये फर्स्ट। ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो इट्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। 2 रिएक्टेंट है बेसिकली, आपका एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो सिंपल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बेटा, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आगे, विच ऑफ द अबव रिएक्शन इज एंड आर प्रेसिपिटेशन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, एंड व्हाई इज ए रिएक्शन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। देखो बेटा प्रेसिपिटेशन, जहां प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, जहां सॉलिड पार्ट बनता है, जैसे AgCl की फॉर्मेशन होती है, सॉलिड पीपीटी जहां पे बनते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। लिखने का तरीका देख सकते हो बेटा, जैसे AgNO3 प्लस NaCl ये रिएक्शन थी, जिसको हम बोलते हैं बेटा दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की आप डेफिनेशन बता सकते हो अगर आपको पता है तो, यानी अगर क्वेश्चन 1 मार्कर में है यही क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मतलब क्लासिफाई करने के साथ साथ उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन के बारे में भी बता सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl है वो बना है, उसका सॉलिड पीपीटी यहाँ पे बना है, ठीक है। और मिल्की वाइट सस्पेंशन एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। जर्नल फॉर्म है होती है डबल डिस्प्लेसमेंट की, ये उसकी जर्नल फॉर्म है। इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थी, उसमें क्या कि सिंपली क्या कि मेरे पास एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना बेटा ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि हीट इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर हीट निकलती है, तो ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो हीजिंग साउंड वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ चीज भी आपको याद रखनी है, हीजलिंग साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसमें ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद थर्ड थी आपके पास टू KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑफ ऑक्सीजन ओजोन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ओजोन की जब कंबाइन करता है तो आपके पास KCl प्लस ऑफ 3O2 बनता है, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, KClO3 होता है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये कंबाइन है ना, ये ऑलरेडी कंबाइन रिएक्शन, इसको बोलते हैं आप बेटा 2KClO3, यानी कि ये पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है बेटा, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोराइड जब आपका ब्रेक होता है हीटिंग पे, तो वो आपको प्रोड्यूस करता है बेटा पोटेशियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन का रिलीज होगा वहां पे। फोर्थ में क्या कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आपको बेटा के सिंपल क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, सो इस वजह से जिंक डिस्प्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो बेटा कि रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है, ठीक है, एक ब्राउन कलर का मेटल है, यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह में, ठीक है। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटली स्ट्रॉन्ग इन एन ओपन चाइना डिश इट कलर्स टर्न्स ब्लैक, है ना बेटा, उसका कलर है, देखो कॉपर है, आपको पता कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो, एक्टिविटी है 11 एक्टिविटी है आई थिंक चैप्टर फर्स्ट की। तो नेम ऑफ द मेटल बताना है, मेटल का नेम क्या है बेटा, कॉपर है। ब्लैक कलर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका क्या, कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक है। थर्ड इसमें क्या कि सेकंड क्वेश्चन राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना फॉर बोथ द रिएक्शन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस पास आउट की जाती है इसी कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, कहता है कि जब ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो जब इसी से दोबारा से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, तो रिएक्शन क्या होती है, देखो वाटर की फॉर्मेशन प्लस ऑफ कॉपर की फॉर्मेशन, यानी मेटल आपको दोबारा से रीपैक मिल जाता है ना। तो when hydrogen gas is passed over copper oxide, it produces copper metal again and water, ठीक है। Cu plus O plus H2 gives you Cu plus H2O, ठीक है। तो ये आपका था सिंपल सा टेस्ट था आपका, ये 20 क्वेश्चन आंसर थे इसमें, ठीक है। और रिएक्शंस को बेटा लिखने का तरीका आपको समझना होगा। कॉपर ऑक्साइड अगर क्या कि मेटल की फॉर्म है तो यहाँ पे उसकी स्टेट शो करनी होगी, H2 हाइड्रोजन है तो गैस की स्टेट उसको शो करनी होगी, कॉपर सॉलिड में है तो सॉलिड शो करना पड़ेगा, लिक्विड H2 है तो आपको लिक्विड दिखाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो कोशिश करो कि पेपर के जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी से अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है।